हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 1 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को शामिल किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया है। वहीं इस अधिनियम को 11 मई 2005 को लोकसभा में एवं 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया था और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और यह अधिनियम एक कानून बन गया। दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि सूचना क्या है। इस अधिनियम के कानून बनने के बाद सूचना की परिभाषा को नया स्वरूप दिया गया, यानी सूचना के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, ईमेल, मत, सलाह, रिपोर्ट, लॉगबुक, संविदा, नमूने, कागज पत्र, मॉडल और आंकड़ा संबंधी सामग्री को सूचना के परिभाषा में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां भी दी गई है, जिसमें कोई भी नागरिक सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। वहीं कोई भी व्यक्ति सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त कर सकता है। वहीं कोई भी व्यक्ति सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है। वहीं कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य के पदार्थों का निरीक्षण कर सकता है। अब हम अगले क्रम में यह जानेंगे कि सूचना के अधिकार के तहत कौन कौन से संस्थाएं शामिल है। आपको बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सभी सरकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित निजी संगठन को शामिल किया गया है। वहीं इस अधिनियम में पूर्व निजी संगठन जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी अभिकरण ने किसी अन्य कानून के तहत कोई सूचना हासिल किया है, उसे भी शामिल किया गया है। अब हम यह जानेंगे कि आरटीआई कितने संस्थाओं में लागू नहीं होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत सरकार ने कुछ संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने पर प्रतिबंधित लगाया है, जिसमें असूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वैमानिक अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, विशेष शाखा सीआईडी, अंडमान और निकोबार, अपराध शाखा सीआईडी, दादरा और नगर हवेली, विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस, विशेष संरक्षण समूह आदि संस्था शामिल किए गए हैं। अब हम यह जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सामान्य स्थिति में सूचना 30 दिन के भीतर प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होगी तो 48 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। वहीं यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से होगा तो 45 दिन के भीतर सूचना प्रदान करना होगा और यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार से होगा तो सूचना 30 दिन के भीतर प्रदान करना होगा। अब हम यह जानेंगे कि सूचना नहीं मिलने पर क्या होगा। यदि निर्धारित समय पर सूचना नहीं मिलता है तो उस अधिकारी पर प्रत्येक दिन का 250 रुपये दंड लगाया जाएगा, परंतु वह राशि 2500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। अब हम यह जानेंगे कि सूचना नहीं मिलने पर अपील कैसे किया जाता है। 30 दिनों के भीतर यदि सूचना नहीं मिलती है तो सूचना की मांग करने वाला व्यक्ति अपील दायर कर सकता है, जिसके बाद अपीलीय प्राधिकारी को 30 दिनों या विशेष स्थितियों में 45 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक होता है और इसके बाद भी सूचना न मिलने पर 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर की जा सकती है। अब हम यह जानेंगे कि कोई भी नागरिक कौन कौन से सरकारी आलेख की मांग कर सकते हैं। कोई भी नागरिक माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिंब, दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल,
कंप्यूटर या अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई सामग्री और किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म या प्रतिकृति मांग सकता है। अब हम यह जानेंगे कि सूचना प्राप्त करने के लिए कितना फीस देना होता है। भारत सरकार ने बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए निःशुल्क विधि को अपनाया है। वहीं यदि किसी अन्य नागरिक द्वारा सूचना मांगा जाता है तो 10 रुपये फीस लगाया गया है। आप सभी को बता दें कि जो सूचना मांगी गई है उस सूचना की कॉपी या पेज अधिक है तो प्रत्येक प्रति या पेज 2 रुपये के हिसाब से फीस लिया जाता है। आपको बता दें कि यह फीस नगद, ड्राफ्ट या चेक से भी जमा किया जाता है। वहीं आप सभी को बता दें कि सीडी या फ्लॉपी से सूचना प्राप्त करने के लिए 50 रुपये फीस लिया जाता है। वहीं यदि आप अभिलेख का निरीक्षण कर रहे हैं तो पहले के 1 घंटे तक किसी भी फीस का प्रावधान नहीं है, परंतु 1 घंटे के पश्चात 15 मिनट के हिसाब से 5 रुपये फीस लिया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय के पहले भाग से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।